Assalamu alaikum dear students. Today we are going to solve numerical examples and numerical problems. So let's start. पहले हम numerical example solve करेंगे. तो first numerical example है 11.1. Calculate the intensity level of faintest audible sound and rustling of leaves. Faintest audible sound और रेसलिंग ऑफ लीव्स का जो इंटेंसिटी लेवल है वो हमने कैलकुलेट करना है. पहले हम गिवन लिखेंगे. इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज आई नॉट इज इक्वल टू 10 रेज पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर. इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ रेसलिंग ऑफ लीव्स I is equal to 10 raised power -11 watt per meter square. टू फाइंड में आपने लिखना है इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स. पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे. इसमें हम इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला लिखेंगे. इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0 डेसिबल. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. तो आई जो है हमारे पास जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी है वो I0 के इक्वल है, तो आई की जगह पे I0 आ जाएगा. तो इसमें I0 से कैंसिल होने के बाद log 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का जो इंटेंसिटी लेवल है वो 0 डेसिबल आपके पास आएगा. इसी तरह आपने बी पार्ट सॉल्व करना है. उसमें इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल 10 log I/I0 डेसिबल. इसमें आई की वैल्यू हम पुट करेंगे फॉर रेसलिंग ऑफ लीव्स 10 रेज पावर -11 और I0 की वैल्यू हमारे पास होती है 10 रेज पावर -12. तो इसे सॉल्व करने के बाद 10 log और 12 में से 11 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा. 10 log 10 और log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इंटेंसिटी लेवल का आंसर आ जाएगा 10 डेसिबल. एग्जांपल 11.2. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ 0.5 मीटर. फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है. स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है और वेवलेंथ 0.5 मीटर है. पहले गिवन लिखेंगे. स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ 0.5 मीटर. फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है. तो वेव इक्वेशन हम लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी v ओवर लैम्डा या फिर f इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई 0.5 एंड f will be equal to 680 Hertz. Example 11.3. Flash of lightning is seen 1.5 seconds earlier than the thunder. How far away is the cloud in which the flash has occurred? हमें जो आसमानी बिजली की जो चमक है वो 1.5 सेकंड के पहले जो है वो दिखाई देती है देन थंडर. तो वो जो क्लाउड्स हैं वो कितनी दूर हैं, ये हमने डिस्टेंस जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो गिवन हम लिखेंगे टाइम 1.5 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड. फाइंड हमने करना है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लिखेंगे s इज इक्वल टू vt. इसमें स्पीड और टाइम की वैल्यू हम पुट कर देंगे. 332 मल्टीप्लाइड बाई 1.5. तो डिस्टेंस का आंसर आपके पास आ जाएगा 498 मीटर. नाउ लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.1 हमारे पास है. अ नॉर्मल conversation involves sound intensities of about 3 into 10 raised power -6 watt per meter square. What is decibel level for this intensity?
एंड व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। तो इसमें इंटेंसिटी हमें गिवन है, फर्स्ट पोर्शन जो है क्वेश्चन का उसमें इंटेंसिटी हमें गिवन है 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर, और साउंड लेवल हमने फाइंड करना है। जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें साउंड लेवल गिवन है और इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो गिवन हम लिखेंगे इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी लेवल हमें गिवन है 100 डेसिबल। फाइंड हमने करना है, पहले हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड करेंगे, नेक्स्ट फिर हम इंटेंसिटी आई डैश फाइंड करेंगे। तो पहले इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला हम लिखेंगे, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0। इसमें वैल्यूज पुट कर लें, 10 log I की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 और I0 की वैल्यू ये कांस्टेंट होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, 10⁻⁻12। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, डेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। डेंसिटी लेवल इज इक्वल 10 और ये इस पे लॉगरिथम का रूल अप्लाई करेंगे, तो log 3 प्लस log 10⁻6 10 और log 3 का आंसर आएगा 0.4777 प्लस, और नेक्स्ट जो log 10⁻6 है इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आंसर आएगा। फाइनल आंसर आपके पास आएगा इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 64.8 डेसिबल। इसी तरह अब हमने दोबारा इंटेंसिटी फाइंड करनी है इसी फार्मूले से। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0, और इसमें अब हमें इंटेंसिटी लेवल जो है वो गिवन है 100 इज इक्वल टू 10 log I डैश हमने फाइंड करना है ओवर I0। 10 log 10 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 10 आ जाएगा आपके पास। 10 इज इक्वल टू log, और इस पे लॉगरिथम का रूल अप्लाई करने के बाद log I डैश माइनस log 10⁻⁻12 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद log I डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ऊपर वाला जो स्टेप है इसमें ये माइनस माइनस प्लस 12 आएगा, 12 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा आपके पास। अब इसका आपने एंटी लॉग लेना है दोनों साइड पे, आई डैश विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2, और फाइनल इंटेंसिटी का आंसर आपके पास आएगा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। 11.2 If at Narkali Bazaar, Lahore, the sound level is 80 decibel, what will be the intensity of sound there? Intensity level हमें given है 80 decibel और intensity हमने find करनी। given हम लिखेंगे sound level 80 decibel, find हमने करना है intensity, तो इसमें intensity level का फार्मूला लिखेंगे, intensity level is equal to 10 log I/I0। Density level 80 is equal to 10 log I/I0। 10 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो 8 is equal to log I minus log I0 की वैल्यू 10⁻⁻12, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद log I is equal to -4। एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे एंड यू विल गेट I is equal to एंटी लॉग -4, और फाइनल आंसर इंटेंसिटी का आएगा I is equal to 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। 11.3 At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of sound wave. Does its frequency lie in the audible range of human ear? तो एयर के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो है 330 मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ जो है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, और एंड पे हमने ये भी बताना है कि वो जो फ्रिक्वेंसी है वो ऑडिबल रेंज में लाई करती है या नहीं करती, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान है या नहीं है। तो गिवन लिखेंगे
स्पीड ऑफ साउंड v 330 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ लैम्डा 5 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे इसको 100 से और मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.05 मीटर। फाइंड हमने करना है फ्रीक्वेंसी, तो इसमें हम वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखेंगे। यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी f इज इक्वल टू वी और लैम्डा। वैल्यूज पुट करें, f इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाई 0.05 and final answer is f is equal to 6.6 multiplied by 10 raised power 3 hertz. 11.4 A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of heartbeats. गिवन इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे 72, और टाइम टेकन t इज इक्वल टू 1 मिनट और इट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फाइंड हमने करना है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो पहले फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखेंगे, f इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाई टाइम। f इज इक्वल टू n ओवर t इज इक्वल टू n की वैल्यू 72 और टाइम की वैल्यू 60। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, f इज इक्वल टू 1.2 हर्ट्स। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। f इज इक्वल टू 1 ओवर t, यहाँ से टाइम पीरियड हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू 1 ओवर f। वैल्यू पुट करेंगे f की, t इज इक्वल टू 1 ओवर 1.2 इज इक्वल टू 0.83 seconds. 11.5 A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. The speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. एक सब मैरीन जो है वो सी बेड में वेव सेंड कर रही है, साउंड वेव्स, और वो इको रिसीव करती है 1.5 सेकंड के बाद। और सी वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। तो डेप्थ ऑफ सी हमने फाइंड करनी है। टाइम टेकन बाय साउंड वेव फ्रॉम शिप टू सी बेड एंड बैक टू शिप, t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। यानी एक दफ़ा साउंड समंदर की तह में जाएगी और टकरा के वापस शिप की तरफ आएगी, तो टोटल जो टाइम वो कंज्यूम करेगी दैट इज़ 1.5 सेकंड। तो टाइम फॉर वन साइड, हमने एक साइड का टाइम जो है वो कंसिडर करना है, तो उसके लिए जो टोटल टाइम है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। t डैश इज इक्वल टू 1.5 divided by 2 is equal to 0.75 second. Speed of sound in water v is equal to 1500 meter per second. Find हमने करना है depth of sea, d is equal to question mark. इसमें हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, d is equal to v multiply by t dash। वैल्यूज पुट करें, d is equal to 1500 multiplied by 0.75 is equal to 1125 मीटर। ये टोटल जो डेप्थ है उस सी की वो आ जाएगी आपको। 11.6 A student clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound v is taken as 346 मीटर पर सेकंड। एक स्टूडेंट जो है वो एक चट्टान के सामने क्लैपिंग कर रहा है और उसको इको सुनाई देती है 5 सेकंड के बाद। तो स्टूडेंट और कैलिफ का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है 346 मीटर पर सेकंड। गिवन हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय साउंड फ्रॉम स्टूडेंट t student to caliph and back to student, t is equal to 5 सेकेंड। ये टोटल टाइम है जो साउंड वेव्स कवर करेंगी।
तो एक साइड का जो टाइम है टी डैश 5/2 2.5 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कैलिफ एंड स्टूडेंट डी, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें डिस्टेंस का फार्मूला उसी तरह लिखेंगे, डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी डैश। डी इज इक्वल टू 346 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू है 2.5, मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्टेंस की वैल्यू आएगी 865 मीटर। 11.7 A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through the seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? एक शिप जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव सेंड कर रहा है सी बेड में और उसको डिटेक्ट कर रहा है 3.42 सेकंड के बाद, और स्पीड ऑफ साउंड जो है स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है सी वाटर के अंदर वो है 1531 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है फ्रॉम शिप टू सी बेड। गिवन हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय साउंड वेव फ्रॉम शिप टू सी बेड एंड बैक टू शिप, t is equal to 3.42 second. Time for one side, t dash 3.42 divided by 2, 1.71 second. Speed of sound v is equal to 1531 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने करना है डेप्थ ऑफ सी डी। सॉल्यूशन के अंदर आपने डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है, d इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी डैश। वैल्यूज पुट करें इसमें, d इज इक्वल टू स्पीड की वैल्यू है 1531 मल्टीप्लाई बाई टाइम की वैल्यू 1.71, मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2618 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.8। द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी हम सुन सकते हैं वो है 20,000 हर्ट्ज। What is the wavelength of sound in air at this frequency at temperature of 20 डिग्री सेंटीग्रेड? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने साउंड की जो वेवलेंथ है वो फाइंड करनी है। What is the wavelength of lowest sound we can hear of about 20 hertz at 20 degree centigrade? And speed of sound in air is 343 meter per second. इसी तरह जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड वेव जो हम सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर के अंदर वो है 343 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है फॉर लोएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड्स एंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड्स। गिवन में हमने लिखना है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी f1 20,000 हर्ट्ज, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी f2 20 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल 343 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने करना है वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट साउंड लैम्डा 1, वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड लैम्डा 2। सॉल्यूशन में हम ये वेव इक्वेशन की मदद से लैम्डा का रिलेशन लिखेंगे, लैम्डा 1 इज इक्वल टू v ओवर f1। यहाँ पे आपने v और f की वैल्यू पुट करनी है इसमें। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 343 ओवर 20,000। लैम्डा 1 की वैल्यू आएगी आपका 0.01715 मीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर, ये लैम्डा 1 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने लैम्डा 2 फाइंड करना है। लैम्डा 2 इज इक्वल टू v ओवर f2। वैल्यूज पुट करने के बाद लैम्डा 2 इज इक्वल टू 343 डिवाइडेड बाई 20। लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 17.15 मीटर। लास्ट न्यूमेरिकल है 11.9।
A sound wave has frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? एक साउंड वेव जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा? टाइम हमने फाइंड करना है। गिवन में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज, किलो को चेंज करेंगे 2000 हर्ट्ज आ जाएगा। वेवलेंथ लैम्डा 35 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.35 मीटर। डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, तो मीटर में इसको लिखेंगे तो 1500 मीटर आंसर आ जाएगा। फाइंड हमने करना है टाइम। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाई 0.35, स्पीड का आंसर आएगा 700 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t, इसमें डिस्टेंस की वैल्यू है 1500 इज इक्वल टू स्पीड की वैल्यू 700 मल्टीप्लाई बाई t हमने फाइंड करना है। तो t विल बी इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 700, t इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड। होमवर्क में आपका होमवर्क ये है कि ये सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं ये आपने नीट नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।